द बैनिश फॉर्मर हीरो लिव्स एज ही प्लीजेस के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिज एलन को अपने एक ब्लैकस्मिथ दोस्त के पास लाती है ताकि वो उसको एक नई तलवार गिफ्ट कर पाए। लिज के दोस्त का नाम होता है नोएल और वो एलन के लिए तलवार बनाने के लिए मान जाती है। मगर एलन को ये पता नहीं होता कि उसके फादर नोएल को मरवाना चाहते हैं क्योंकि वो किसी तरीके से उसके बदले के प्लान के बीच में आ रही थी। और फिर नोएल एलन के लिए एक अच्छी सी तलवार बनाती है और उसके साथ जंगल में जाती है अपनी तलवार को देखने के लिए कि वो कितनी ताकतवर है। लेकिन जंगल में कोहरा बहुत ज़्यादा होता है तो एलन अपनी पावर इस्तेमाल करके कोहरे को हटा देता है। कोहरे के हटने के बाद वो लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वुल्फ उनके सामने है। तो उस वुल्फ को देख के नोएल घबरा जाती है और एलन को कहती है कि वो किसी भी तरीके से उस वुल्फ को मार डाले। नोएल बचपन से अनाथ थी लेकिन उसको एक डॉर्फ ने अपनाया था। उस डॉर्फ का नाम था वनेसा। वो एक ब्लैकस्मिथ थी। मगर जब वनेसा अपना काम कर रही होती है तभी वो नोएल की एक भी बात नहीं सुनती। वो अपने काम में ही लगी रहती है। तो नोएल वहाँ से निकल जाती है और फिर शाम को जब वो वापस से आती है नीचे तभी देखती है कि वनेसा थोड़ा सा भी ब्रेक के बगैर अपना काम किए जा रही थी। तो ये देख के नोएल को गुस्सा आता है तो वो किसी भी तरीके से वनेसा का अटेंशन अपने तरफ खींचना चाहती थी। नोएल कई चीज़ें तोड़ भी देती है लेकिन तभी भी वनेसा थोड़ा सा भी उस पर ध्यान नहीं देती। तो नोएल वनेसा से कहती है कि इसी तरह अगर जो वो खाने पीने के बगैर काम करती रहेगी तो वो थकान के मारे बेहोश हो जाएगी। मगर इतने प्रोवोकेशन के बाद भी वनेसा उस पर ध्यान नहीं देती। तो नोएल अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह नोएल नीचे आती है और देखती है कि वनेसा ने अपना काम खत्म कर लिया है और उसके चेहरे पे खुशी देख के वो समझ जाती है कि वेनेसा की असल खुशी उसके काम में ही है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। नोएल अभी भी एलन को मना रही थी कि उस भेड़िए को वो मार दे। मगर एलन कहता है कि उसके पास कोई वजह नहीं है इस भेड़िए को मारने की। ये भेड़िया इंसानी गांव से दूर है और ना ही इसने किसी इंसान पे हमला किया है तो उसके पास कोई वजह नहीं है इसको मारने की। तो रही बात नोएल की तो एलन समझ गया था कि उसे बदला चाहिए इस भेड़िए से। तो नोएल खुद वो तलवार लेके उस भेड़िए को मारने जा रही थी लेकिन एलन उसको रोक देता है क्योंकि ये मॉन्स्टर एक फेनरियर था और इस वुल्फ ने कई बैरियर लगा के रखे थे जो एक सर्टेन लेवल के नीचे के अटैक्स नलिफाई कर देते हैं। तो इसीलिए उस भेड़िया को घायल करने के लिए सबसे टॉप नॉच वेपन चाहिए होगा जैसे कि एक सेक्रेट स्वॉर्ड। नोएल सोचते कि उसकी तलवार उससे भी अच्छी है लेकिन एलन कहता है कि उसको भी मालूम है कि एक खरोच नहीं आएगी इस तलवार से उस भेड़िए को। लेकिन अगर नोएल का इतना ही मन था बदला लेने का तो एलन कहता है कि वो आगे बढ़ सकती है और वहाँ से वो निकल जाता है। नोएल गुस्से में तो होती है लेकिन वो समझ जाती है कि उसकी तलवार अभी भी उस लेवल की नहीं है। तो एलन होटल में आके ये बात बेट्रिस और लिज को बताता है। अब फेनियर इस बॉर्डर टाउन के जंगल में था। ये बात थोड़ी सी और थी। तो एलन गेस करता है कि इस फेनियर को यहाँ पे कोई लाया है क्योंकि उस फेनियर को उस कोहरे में किसी ने छुपाया था। बेट्रिस कहती है कि सावधानी से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए इस मैटर को लेके। लेकिन ये सब साइड में एलन इन दोनों से पूछता है कि वो लोग अपना काम खत्म कर चुके हैं या नहीं। लेकिन लिज इस गाँव में एलन के लिए तलवार लेने तो नहीं आई थी। एलन ये बात समझ चुका था। तो लिज एलन को बताती है कि उनके आर्मी में जो जनरल सेरेल थे जो सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक थे उनका मर्डर हो चुका है और उनके मर्डर के पीछे इन लोगों ने कई सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स और मैजिक इस्तेमाल किए उस मर्डरर को पकड़ने के लिए लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। तो सभी लोग यही गेस कर रहे थे कि इस मर्डर के पीछे एक डीमन का हाथ हो सकता है। तो इसीलिए ह्यूमन किंगडम और डीमन किंगडम दोनों ने एक साथ डिसाइड किया कि वो इस मर्डर केस को एक साथ सॉल्व करेंगे और इसीलिए लिज और बेट्रिस इस गाँव तक आए ताकि उनको कोई क्लू मिल सके उस मर्डरर के बारे में। और दूसरी साइड माइलिन उस जंगल में देखती है कि जहाँ पे उन्होंने वुल्फ को छुपाया होता है उसका बैरियर टूट चुका होता है और वो और किसी ने नहीं एलन ने तोड़ा है। तो माइलिन हॉरस के पास जाती है लेकिन ये बात उसको बताती नहीं है। मगर वहाँ पे हॉरस माइलिन को ऑर्डर देता है कि वो लिज और नोएल को मार दे। ये सुन के माइलिन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो नोएल और लिज को मारना नहीं चाहती थी। लेकिन हॉरस उसको वापस से याद दिलाता है कि उसको ये ऑर्डर लेना ही पड़ेगा। और आने वाले खतरे से अनजान नोएल अपने घर में अपना काम कर रही होती है। वहाँ पे वो याद करती है कि एलन ने उसे उसकी तलवार वापस से दे दी थी और कहा था कि वो इस तलवार को वापस से और थोड़ा अच्छा बना सकती है। तो एलन उसको वो तरीका बताता तो है उस तलवार को अपग्रेड करने का लेकिन उसको वार्न भी करता है कि कोई लापरवाही ना करे। तो इसीलिए नोएल उस तलवार को अपग्रेड कर रही होती है जैसा एलन ने उसको समझाया था। लेकिन ब्रेक ना लेने की वजह से एलन वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे उसका पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे उस भेड़िए ने उन पर हमला किया था जब वो छोटी थी। हॉरस का टारगेट वनेसा थी क्योंकि उसकी स्किल इतने अच्छे थे कि वो डिवाइन स्वॉर्ड के कंपेरेबल में एक तलवार बना सकती थी। मगर वेनेसा अपने आप को बचाने की कोशिश तो करती है लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है उस फेनियर से लड़ते हुए। वनेसा की तलवार एक सेक्रेट स्वॉर्ड के लेवल की नहीं थी इसीलिए वहाँ पे वो अपनी जान घुमा देती है। फिर वो भेड़िया नोएल को टारगेट करता है लेकिन एक थंडर अटैक उस भेड़िए को पीछे धकेल देती है। ये थंडर अटैक और किसी ने नहीं आकिरा ने किया होता है। वो एक हीरो होती है और उसके पास वो डिवाइन स्वॉर्ड होती है। तो डिवाइन स्वॉर्ड की वजह से उस भेड़िए को वो घायल कर देती है। तो ये देख के हॉरस वहाँ से अपने भेड़िए को लेकर निकल जाता है। तो इसीलिए नोएल गुस्सा भी होती है और दुखी भी होती है कि उसके मास्टर की तलवारें डिवाइन स्वॉर्ड के लेवल में क्यों नहीं है। क्योंकि वेनेसा जब भी एक कोई तलवार बनाती थी वो अपना 100% देती थी उस तलवार को बनाने के लिए। लेकिन नोएल अचानक ही सपने में से उठ जाती है और सोचती है कि उसको किसने हिल किया।
तो एलन आगे नहीं आता उसको बताने के लिए कि उसने उसको हील किया। फिर वहाँ पे नोएल वापस से अपने काम में लग जाती है उस तलवार को अपग्रेड करने के लिए। तो अपग्रेडेशन कंप्लीट करने के बाद नोएल तलवार को लेके निकल जाती है उस फेनरिर को मारने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद नोएल उस फेनरिर के पास पहुंच जाती है और जैसे ही वो उसको मारने जा रही होती है, फेनरिर खतरा महसूस कर लेता है और उसको पीछे फेंक देता है। फिर वहाँ पे होरस आता है और उसको सरप्राइज लगता है कि फेनरिर का अटैक झेलने के बावजूद नोएल वापस से खड़ी हो गई। नोएल उसको वनेसा की याद दिलाता है और होरस को ये याद आ जाता है कि कई सालों पहले उसने एक डॉर्वन स्मिथ को मारा था। तो होरस इसीलिए अपने आप को लकी मान रहा था कि मास्टर तो मास्टर, उसकी अप्रेंटिस भी उसके हाथों मारे जाने वाली है। ये सुन के नोएल को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे हमला कर देती है, लेकिन वो वुल्फ काउंटर अटैक कर देता है उस पर। इस बार नोएल इतनी ज़्यादा घायल हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पाती। तो होरस वहाँ पे आके उसको ऑफर देता है कि आज से अगर जो वो उसके लिए काम करेगी तो वो उसको बख्श देगा। होरस मानता है कि नोएल को मार डालना एक लॉस होगा क्योंकि उसके पास एक स्पेशल पावर है जिसका नाम है आइज ऑफ फेरिस सोवरेन, और ये पावर वाले पूरी दुनिया में 5 ही लोग हैं और नोएल उनमें से एक है। और नोएल के जैसे और एक लड़की उसके लिए काम कर रही है। होरस कहता है कि उसने बहुत ही बड़ा दिल दिखा के उस लड़की को अपने अंडर काम में लिया था और उस लड़की का गांव होरस ने ही जला था और उसके लोगों को भी मार दिया था। तो नोएल मरना पसंद करती है उसका गुलाम बनने से अच्छा। नोएल मानने नहीं वाली थी तो होरस अपने वुल्फ को ऑर्डर दे देता है उसको मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे बीच में एलन आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। तो होरस एलन से कहता है कि कमेंडेबल बात है कि वो नोएल को बचाने के लिए आया है, लेकिन उसके यहाँ पे आने की वजह से प्रिंसेस लिज वहाँ पे अकेली थी होटल में। होरस ने पहले से ये प्लान बनाया होता है कि जब वो यहाँ पे होगा तभी वो माइलिन को वहाँ पे भेज देगा लिज को मारने के लिए। माइलिन अपना इनविजिबल स्पेल इस्तेमाल करके उसके बेडरूम में पहुँच जाती है उसको मारने के लिए, लेकिन लिज वहाँ पे होती नहीं है क्योंकि उन लोगों को पहले से मालूम था कि ये होने वाला है। तो इसीलिए एलन ने पहले से ही एक बैरियर बना के रखा था जिससे इनविजिबल स्पेल हो वो कैंसिल हो जाए। और दूसरी ओर माइलिन के पास चांस था लिज को मारने का, लेकिन वो मारना नहीं चाह रही थी। लिज ये बात समझ जाती है तो इसीलिए बेट्रिस उसको बेहोश कर देती है। तो एलन वहाँ से दूर से अपनी मैजिक आइज से देख लेता है कि उनका असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो चुका है, लेकिन इस फेलियर के बावजूद होरस को लग रहा था कि वो जीत सकता है क्योंकि उसके साइड में फेनरिर था और फेनरिर को सिर्फ एक सेक्रेट स्वॉर्ड ही हानि पहुंचा सकती है। लेकिन जैसे ही फेनरिर उन पे वार करने जाता है, एलन उस तलवार को इस्तेमाल करके उसको मार डालता है। तो होरस वहाँ से वापस से खिसक लेता है। तो होरस तो वहाँ से भाग गया लेकिन माइलिन को पीछे छोड़ गया। माइलिन के ऊपर जो मैनिपुलेशन स्पेल था वो तो इन लोगों ने नैलिफाई कर दिया था, लेकिन तभी भी वो कुछ बोल नहीं रही थी। इसके वजह से बेट्रिस को लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लिज कहती है कि माइलिन ये सब उस मैनिपुलेशन स्पेल की वजह से कर रही थी, उसका मन से कोई इरादा नहीं था कि वो लिज को मारे। और इसीलिए लिज सोची थी कि माइलिन को अपने घर वापस से भेज दिया जाए, लेकिन माइलिन बताती है कि उसके पूरे गांव को जला दिया था होरस ने। तो ये दर्द नोएल रिलेट कर सकती थी क्योंकि एक बार उसके पास भी लौटने के लिए घर नहीं था। नोएल आगे आके माइलिन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और कहती है कि आज से वो उसी के साथ रहेगी। और दूसरी ओर होरस अपनी हार का दुख मना रहा होता है, लेकिन अचानक ही वहाँ पे होरस पे कोई हमला कर देता है। लेकिन होरस किसी भी तरीके से बच जाता है और देखता है कि उस पर एक डीमन ने हमला किया है। फिर एलन वहाँ पे आता है और देखता है कि वो लेट हो चुका है, होरस पहले से ही मारा जा चुका है और वो जो डीमन जिसने उसको मारा था वो और कोई नहीं उसके फादर के अंडर में था। ये बात डीमन क्रेग को रिपोर्ट करता है और जिम्मेदारी ले लेता है नोएल और लिज को मारने की। तो अब जब डीमन इन दोनों के पीछे है तो क्रेग डिसाइड करता है कि वो हीरो और आर्च बिशप को हैंडल कर लेगा, मगर वहाँ पे ब्रेट क्रेग से कहता है कि आर्च बिशप को उस पर छोड़ दे, वो उसको हैंडल कर लेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको और एनिमे रिकैप्स हिंदी में देखने हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।